ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। अभी रामायण से हमें क्या सीखना चाहिए? रामायण हमें कम से कम 10 चीज़ें तो सिखाती है, और अगर हमने आधुनिक जीवन में इन्हें अपना लिया तो हमें तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है। राम की वनवास से घर लौटने की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। इसमें इतने घटनाक्रम हुए हैं जो हमारे लिए एक मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि रामायण से हम क्या क्या सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है प्यार और दया। भगवान राम प्यार, दया और सकारात्मकता की प्रतिमूर्ति है। और यदि हम में से कोई भी 10%, अरे 10% या 5% भी अगर हमने अपने दैनिक जीवन में उनके गुणों को उतार लिया तो हम खुशहाल हो जाएंगे, हमारा जीवन संतुष्ट हो जाएगा, हम संतुष्टि से अपने जीवन जी सकते हैं। उनका शांत और दया भाव से एक पुत्र, पति, भाई और एक राजा की जिम्मेदारियां का निर्वहन करना हमें आपसी प्रेम और सम्मान जैसे मानवीय गुणों से अवगत करवाता है। दूसरा है भगवान में विश्वास की शक्ति। राम, लक्ष्मण और वानर सेना द्वारा भारत और श्रीलंका के बीच तैयार किया गया पुल चमत्कार की ही निशानी है। जिस तरह से भगवान का नाम लिखने से ही पत्थर तैरने लगा, तो यह है कि भगवान में विश्वास है। यह भी एक बड़ी सीख है कि जिस भगवान का नाम लेने से सब लोग पुल से सागर पार कर गए, वैसे ही उसका नाम लेने से, उनका नाम लेने से इस भवसागर से पार हो सकते हैं और हर क्षेत्र में जीत हासिल कर सकते हैं। उसके बाद भगवान की सच्ची सेवा। राम के वन जाने से पहले लक्ष्मण और उनकी मां सुमित्रा के बीच संवाद है, जहां वे लक्ष्मण को राम और सीता के लिए आचरण की शिक्षा देती हैं। तो वे बताती हैं कि भगवान की सच्चे मन से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये ही मुक्ति का द्वार है। सुमित्रा कहती है कि हे लक्ष्मण, तुम चाहे राम और सीता के साथ कहीं भी रहो, लेकिन राम है वहीं पूरी अयोध्या है, ये समझो। वे लक्ष्मण को अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की सेवा करने के लिए कहती है, क्योंकि यही सबसे बड़ा काम है और जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। फिर सबसे समान व्यवहार करना। भगवान राम का विनम्र आचरण और अपने से बड़ों और छोटों सबको सम्मान देना हम सबको एक सीख देता है। हमें रुतबा, उम्र, लिंग आदि के भेदभाव के बावजूद सबने समान व्यवहार करना चाहिए। हमें पशुओं से भी प्यार करना चाहिए और दयालुता से पेश आना चाहिए विभिन्न पशुओं के साथ। सच्चा मानव वही है जो सबसे समानता से पेश आता है। सबसे बड़ी बात जो हम सीखते हैं वो है बुराई पर अच्छाई की जीत। रामायण की सबसे बड़ी सीख है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। जिस तरह माता सीता पर रावण ने बुरी नजर डाली और अंत में भगवान राम ने रावण को पराजित करके सीता को वापस पा लिया। तो कहानी का सार है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली या बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अपनी अच्छी नियत और गुणों के कारण सच्चाई की ही जीत होती है। आप वहां देखेंगे कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी विविधताएं हैं, फिर भी उन विविधताओं में एकता है। इस महाकाव्य में राजा दशरथ की तीनों रानियों और चारों बेटों का चरित्र अलग अलग होता है, लेकिन इस विविधता के बावजूद उनमें किसी तरह की एकजुटता रहती है। यह हर परिवार के लिए दुख के समय से बाहर निकलने की सीख होती है। अभी अच्छी संगति का जो महत्व है वो हम सीखते हैं। यह ग्रंथ हमें अच्छी संगति के महत्व को बताता है। कैकेयी राम को अपने पुत्र राम से ज्यादा चाहती थी, लेकिन मंथरा की बुरी सोच और गलत बातों में आकर वह राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लेती। इसलिए हमें सीख मिलती है कि हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए, ताकि नकारात्मकता हम पर हावी नहीं होनी चाहिए। फिर रिश्ते जो हैं वो धन, दौलत, ऐश्वर्य से बढ़कर हैं। भाइयों का ऐसा प्यार जहां लालच, गुस्सा और विश्वासघात घर नहीं कर पाया, ये एक बड़ा उदाहरण है। एक और लक्ष्मण ने 14 साल तक भाई के साथ वनवास किया, न खाया न सोया। इसकी अलग कहानी है, नहीं खाने और सोने की। और दूसरी ओर भाई कैकेयी के पुत्र ने राजगद्दी के अवसर को ठुकरा दिया।
इसके बजाय उन्होंने भगवान की राम को उन्होंने माफ करने और राजकाज संभालने का आग्रह किया, क्योंकि इस पर राम का ही हक था। भाइयों की प्यार की यह सीख हमें लालच और सांसारिक सुखों के बजाय रिश्तों को महत्व देने की सीख देता है। अगली चीज जो हम सीखते हैं वह है सच्ची भक्ति और समर्पण का भाव। हनुमान जी ने भगवान राम के प्रति अटल विश्वास और प्यार का परिचय दिया। उनकी अपार लगन और भगवान राम के प्रति निस्वार्थ सेवा हमें सिखाती है कि एक दोस्त की जरूरत के समय किस तरह मदद की जाती है। ये कहानी हमें यह बताती है, या ये महाकाव्य हमें यह बताती है कि हमें अपने आराध्य के चरणों में बिना किसी संदेह के अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। जब हम अपने आप को सर्वव्यापक के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हमें निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति होती है और जन्म मरण से छुटकारा मिलता है। उसके बाद जो आखिरी चीज हम सीखते हैं वो ये है कि माफ करना बदला लेने से अच्छा चरित्र है। रावण एक ज्ञानी पुरुष था, इसमें कोई शक नहीं, महापंडित था, लेकिन माता सीता का अपहरण करना उसके पतन का कारण बना। इससे पता चलता है कि हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में बदले की आग में अपने आप को चला बैठते हैं। अपनी बहन शूर्पणखा की लक्ष्मण द्वारा बेइज्जती करने पर रावण उसके भाई उसने राम को सबक सिखाने की सोचता है। क्रोध, विश्वासघात और प्रतिशोध के खुद के जाल में खुद ही उलझ जाता है। इसलिए हमें बदले, अहम और क्रोध के बजाय माफ करने का स्वभाव अपनाना चाहिए। फिर भगवान राम का विनम्र आचरण मैं आपको बता चुका हूं, सबके साथ समान रहते थे। धन्यवाद। हमने आपको वो 10 चीज़ें बताई, 10 कारण बताए कि हमें रामायण के कौन कौन सी चीज़ें वो अपनानी चाहिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और कमेंट दीजिए। और जाते जाते मैं कहना चाहूँगा कि समाज की बुराइयों पर जीत हासिल करने के लिए हमें आज के ज़माने में रामायण की सीख को उतारने की आवश्यकता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।